निवास किए। पांचों पांडव अपने अपने राज्य में गए। धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करने लगे। राज्य करने के बाद सभी पांडव जो उत्तरा के पुत्र हुए उनकी कथा के लिए शौनक जी ने पूछा, महाराज ये परीक्षित कौन हुए? और परीक्षित जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो भगवान किस रूप में जा करके और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, आप उनकी कथा सुनाएं। तो कहते हैं जैसे ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा ने चलाया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो भगवान अंगुष्ठ के अग्रभाग के स्वरूप बन करके और उत्तरा की रक्षा किया। समय आने पर उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक हुए, धर्मराज युधिष्ठिर को जब यह ज्ञात हुआ कि मुझे पौत्र हुआ है, तो बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को बुलवा करके जात कर्म संस्कार कराया। देखिए अपने शास्त्रों में 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के और जो अंतिम संस्कार होता है पिंडदान इत्यादि, वो मिल करके 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान भी एक प्रकृति, एक वैदिक परंपरा है। गर्भाधान हुआ, नामकरण हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि इत्यादि 16 संस्कार होते हैं। तो जैसे ही वह पुत्र को जाने कि मुझे यह बहुत ही दिव्य मुझे पौत्र हुआ है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलवा करके और जात कर्म संस्कार कराया। संस्कार कराने के बाद उन्होंने उस पुत्र के बारे में जानना चाहा। ब्राह्मणों से कहा, महाराज इनकी कुंडली आप बना दें और कुंडली बना करके हमें ये बताएं कि यह बालक क्या करेगा। ब्राह्मणों ने कुंडली निकाला और निकाल करके फलादेश करने लगे। पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवा ब्रह्मणं सत्यसन्धश्च रामो दाशरथी यथा। महाराज यह बालक जो है इक्ष्वाकु के समान दानी होगा, दशरथ के पुत्र राम के समान ब्राह्मण संत भक्त होगा, दानियों में बलि के समान दानी होगा, धैर्यवान होगा, पृथ्वी के समान सहनशील होगा, अर्जुन के समान धनुधर होगा, भीम के समान बलवान होगा, बलराम के समान बल में अधिक उसकी रुचि होगी, शास्त्रों में रुचि होगी, संत ब्राह्मणों का सेवा करने वाला होगा, एक छत्र राज्य करेगा और यह राज्य अपने हिसाब से बहुत ही सुंदर चलाएगा। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक अपराध कर देगा। जब अपराध की बात धर्मराज युधिष्ठिर सुने तो कांप उठे, कहे ब्राह्मण देवता यह कौन सा अपराध करेगा।
ब्राह्मणों ने कहा यह अंत समय में एक ब्राह्मण का अपमान करेगा और उस ब्राह्मण पुत्र से उसे श्राप मिलेगा जिससे तक्षक नाग डसेगा और तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपश्यास्तौपसृत्य मुक्तसंगपदां हरे। यह आने वाले समय में एक ब्राह्मण का अपमान करेगा जिससे ब्राह्मण के पुत्र उसे श्राप देंगे, तक्षक नाग डसेगा जिससे प्राणांत हो जाएगा। धर्मराज इस बात को लेकर के दुखी नहीं है कि ऐसे तक्षक नाग डसेगा और इससे प्राणांत हो जाएगा। दुख इस बात की है कि मेरे कुल खानदान में कभी किसी ने किसी ब्राह्मण संत का अपमान नहीं किया, यह बालक अपमान कर देगा। दुख धर्मराज युधिष्ठिर को इस बात की है। धर्मराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मणों को बहुत सारा दक्षिणा धन दे करके विदा किया और विदा करने के बाद अपने धर्म में अपने राज्य में रहने लगे, धर्म के अनुसार अपने राज्य को चलाने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ धृतराष्ट्र रहते थे, विदुर जी रहते थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में आए और कहे कि महाराज आपको यहाँ अब नहीं रहना चाहिए, आप यहाँ से कहीं और चले जाएं। धृतराष्ट्र जी ने कहा मैं भी यही विचार कर रहा हूँ कि मैं अब यहाँ न रहूं, लेकिन क्या करूं, मेरे तो आंख अंधे हैं। जो मेरी पत्नी गांधारी है वो भी प्रतिज्ञा करके अपने आंखों पर पट्टी बांध रखा है। आप बताएं कि जंगल में जाने के बाद कौन सेवा करेगा। विदुर जी ने कहा कि मैं आपके साथ में चलूंगा और मैं आपकी सारी सेवा करूंगा। यह सोच करके विदुर जी कदली वन में चले गए और वहीं धृतराष्ट्र भी चले गए। धृतराष्ट्र की पुत्री जो सुवल्या थी वो भी साथ में चली गई। इधर धृतराष्ट्र के जाने के बाद किसी प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला तो आए तो देखे तो शिविर में धृतराष्ट्र नहीं दिखाई दिए। तो धृतराष्ट्र ने के जाने के कारण पूछा लेकिन कोई नहीं बताया। तो संजय ने कहा कि अभी अभी कुछ देर पहले धृतराष्ट्र और विदुर जी जा रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को पता लगाने के लिए बहुत व्याकुल हैं। तब तक वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि धृतराष्ट्र और विदुर उनकी पुत्री यह वन में चले गए और आज के 7वें दिन धृतराष्ट्र अपने 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर देंगे। जब यह बात अर्जुन सुने तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ। अर्जुन द्वारिका के लिए निकल गए। वहां गए, भगवान को जब वहां द्वारिका में नहीं पाए अर्जुन तो बहुत दुखी हुए। 7 महीनों तक जो अभी गए थे कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, वह 7 महीने रह गए अर्जुन। जैसे उधर से वापस आए तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे।
धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि लगता है अर्जुन ने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जिससे कुछ बोल नहीं रहा है। अर्जुन अभी कुछ कहना ही चाहते, तब तक धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हो ना हो अर्जुन ने किसी को भोजन कराने से पहले भोजन कर लिया हो, या हो ना हो अर्जुन को किसी ने युद्ध में हरा दिया हो। कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे थे। तो भीमसेन ने कहा, हो ना हो केशव कहीं इस धराधाम को छोड़कर तो चले नहीं गए। इस बात को सुन करके अर्जुन के मुख रोने लगे, मुख मलिन हो गया। सब लोग समझ गए, लग रहा है कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। जब धराधाम को छोड़ करके कृष्ण चले गए तो हम लोग रह करके क्या करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया और राजा बना करके पांचों पांडव और कुंती को लेकर के स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे एक दूसरे के शरीर गलता हुआ चला गया। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भी सशरीर तो नहीं जा पाए, लेकिन स्वयं धर्मराज आकर के और धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर के स्वर्ग चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।